हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 14 का एग्जांपल नंबर 20 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। ठीक है, तो पहले फिगर बनाते हैं। फिगर में क्या है कि एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस को भी हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये लाइट हाउस है और ये सी लेवल है, ठीक है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेरा सी लेवल है। अब लाइट हाउस के टॉप पे कोई ऑब्जर्वर है जो कि दो बोट को देख रहा है। यहां पे दो बोट का जिक्र किया गया है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, मतलब शिप्स है, और 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहां पे दिया है कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, यानी कि दोनों शिप जो है लाइट हाउस के सेम साइड है, ठीक है ना, और जस्ट एक दूसरे के बिहाइंड है। बिहाइंड का मतलब एक आगे पीछे है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि अगर एक शिप यहां है तो दूसरा शिप कहीं यहां पे है, ठीक है। अब लाइट हाउस से कितने दूरी पे है ये नहीं दिया गया है कि शिप जो है लाइट हाउस से कितने दूरी पे है, लेकिन ये दिया गया है कि लाइट हाउस के टॉप पे एक ऑब्जर्वर है जो कि दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। तो उस केस में लाइन ऑफ साइट क्या होगा? तो लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और इस शिप के लिए लाइन ऑफ साइट क्या होगा? ये होगा, ठीक है। यहां पे ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों ही पॉइंट साइज है, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वर है जो कि इसको देख रहा है और शिप कैसा है, कैसा बिहेव कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, इस ऑब्जर्वर के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होगा सी लेवल के, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, यानी कि जब सामने देख रहा होगा तो उस केस में जो लाइन ऑफ साइट होता है वही हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देख रहा है तो उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है ना। तो एक केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। तो 30 डिग्री कौन सा होगा? तो यहां पे दो एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है और दूसरा ये एंगल बन रहा है, ठीक है। और साफ साफ देखने में लग रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये छोटा एंगल है, यानी कि ये 30 डिग्री होगा, और ये बड़ा एंगल बन रहा है तो ये क्या होगा? मेरा 45 डिग्री, ठीक है। चलिए, यहां तक इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम इसको नेमिंग कर लेते हैं। तो ये लाइट हाउस को ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पोजीशन ऑफ टू शिप्स को हम सी और डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब लाइट हाउस सी लेवल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये पहले से ही है, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, यानी कि हमको दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताना है कितना होगा, यानी कि हमको इनडायरेक्टली सीडी का लेंथ बताना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां पे एक बात और है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सी लेवल के पैरेलल है, ठीक है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सी लेवल के पैरेलल है और यहां पे हमको दो ट्रांसवर्सल लाइंस मिल रहे हैं। अगर हम इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल मानते हैं तो यहां पे दो ट्रांसवर्सल लाइंस है, एक AC है और दूसरा AD है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, अगर हम AC को ट्रांसवर्सल लाइन मान के चले तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 45 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अगर ये पूरा एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। जस्ट वैसे ही अगर हम AD को ट्रांसवर्सल मान के चल रहे हैं तो उस केस में ये एंगल छोटा वाला जो कि 30 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको हम डिस्कस किए हुए हैं। अब सॉल्व करते हैं। अब हमको फाइंड क्या करना है? CD फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट AB बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है, and C and D be the positions of two ships, ठीक है। यहां तक क्लियर है? दोनों शिप्स का पोजीशन क्या है? C और D है। अब यहां पे लाइट हाउस का हाइट दिया है 100 मीटर, ठीक है। तो इसका हाइट कितना है? 100 मीटर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है।
चलिए अब सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। हमको CD फाइंड करना है, तो देखेंगे ध्यान से कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल ABD। तो दोनों का यूज करके हम CD फाइंड कर सकते हैं। हम डायरेक्टली CD फाइंड नहीं कर सकते, हमको दोनों ट्राइंगल का यूज करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम ट्राइंगल ABD यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल का यूज करके CD फाइंड कर सकते हैं, वैसे नहीं। पहले हमको इसका यूज करके हम BC फाइंड करेंगे, उसके बाद ही CD फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं। तो पहले हम छोटे वाले ट्राइंगल लेते हैं, तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, अब ABC ट्राइंगल में ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, क्योंकि हमको बेस को फाइंड करना होगा, BC फाइंड करना होगा, तभी जाकर हम CD फाइंड कर सकते हैं। तो tan का यूज करना होगा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम tan ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB है और बेस क्या है BC, ठीक है। तो यहाँ से tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू AB का लेंथ कितना है 100, BC फाइंड करना था, तो BC यहाँ से कितना आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। यानी कि B और C के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर, ठीक है। अब हमको CD फाइंड करना है, तो बड़े वाला ट्रायंगल का यूज करना होगा, ट्रायंगल ABD का। तो लिखेंगे अगेन इन राइट ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD। तो इसमें भी tan का यूज करना होगा, तो tan 30 डिग्री, यहां पे थीटा क्या है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर AB, और बेस क्या होगा, यहां पे बेस पूरा BD होगा, ठीक है। तो यहां से tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। AB नोन है जो कि 100 है, और BD को हम पूरे BD को CD प्लस BC लिख सकते हैं, CD प्लस BC। तो यहां से लिखेंगे CD प्लस BC, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो 1/√3 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई CD तो फाइंड करना है, तो CD को CD लिख देते हैं, ठीक है, या फिर इसको कुछ मान सकते हैं, x मान सकते हैं, ठीक है, प्लस BC कितना है 100, तो यहाँ पे 100 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD प्लस 100 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CD प्लस 100 इज इक्वल टू ये √3 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 100√3, ठीक है। तो CD प्लस 100 इज इक्वल टू √3 का वैल्यू दिया है 1.73, तो यहां पे अगर हम 1.73 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा CD प्लस 100 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 173। तो हमको CD फाइंड करना है, तो 100 को उधर भेजेंगे तो 173 माइनस 100 यानी कि 73 आ गया। तो CD बराबर 73 मीटर, ठीक है। और CD क्या था, CD था डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो लास्ट में लिख देंगे, यहाँ पे जगह है नहीं तो ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज कितना है 73 मीटर, ठीक है, ये आंसर होगा। यानी कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा 73 मीटर आएगा, ठीक है। तो पहले क्या करना होता है कि क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना होता है, और फिगर बनाने के बाद आधा काम फिगर बनाने के बाद ही हो जाता है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगा के उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को और आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है CBSE 2014, 18 और 19 में पूछ चुका है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।